नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग जर्नी के एक और वीडियो में। हमने ट्रेंड एनालिसिस के बारे में मैंने 3-4 वीडियो बनाया था और जिससे मैंने बताया था कि बहुत ही ईज़िली ढंग से हम लोग ट्रेंड पहचान सकते हैं कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है? तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि डेली चार्ट मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि निफ्टी जो है वहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद इसका ट्रेंड लगभग घूम चुका है। लेकिन यहाँ पे जाने के बाद उसने क्या किया, उसने एक गिरावट दी और काफ़ी तगड़ा वाला गिरावट दी, जहाँ पे सबको लगा अरे ट्रेंड तो घूम गया, ये अच्छा खासा गैप के साथ निकला था, ब्रेकआउट भी हुआ ट्रेंड लाइन का। तो ऐसा क्यों हुआ था? तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको मार्क करोगे, तो ये लगभग निफ्टी का ये 61.8% लेवल आ रहा था, जो कि मैंने बोला था 50%, 61%, 78%, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं फिबोनाची के, ठीक है? इसकी वजह से ये गिरा। लेकिन मैंने उस समय भी आपको बोला था कि अगर ये निफ्टी गिरता है, तो आपको ये ध्यान देना है कि ये क्या नया लो बनाता है क्या? ठीक है? तो इसने नया लो नहीं बनाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर नया लो बनाता तो हम मानते कि हाँ, ट्रेंड अभी नीचे का ही है। लेकिन इसने क्या किया, ये जो हमारा लो बना, इसको काटा नहीं। और मैंने बोला था कि अगर इसको लो को नहीं काटता है, इसका मतलब है कि ये जो है अब अपना ट्रेंड बदल चुका है, वो कुछ ऐसा बना सकता है, ठीक है? यहाँ से हो सकता है थोड़ा और गिरे फिर ऐसे, तो निफ्टी कुछ ऐसा चल सकता है, ठीक है? तो अभी के लिए मेरा व्यू यही है कि निफ्टी तो अभी बुलिश दिख रहा है, ये हो सकता है थोड़ा और जाए। कितना ऊपर जाएगा इसको भी थोड़ा-सा देख सकते हैं, ऐसा कुछ बड़ा चीज़ नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है, जैसे ये एक रेजिस्टेंस है 25 240 के आसपास। तो ये एक पूरा रेजिस्टेंस ज़ोन है, या इसको अगर और अच्छा मैं मार्क करूँ तो ये एक पूरा ज़ोन है, रेजिस्टेंस ज़ोन, ये ऐसे कुछ है, ठीक है? ये एक रेजिस्टेंस ज़ोन है, ठीक है? मुझे लगता है कि या वैसे मार्क करते हैं, हाँ। तो यहाँ पर से निफ्टी को थोड़ा हो सकता है नीचे आए, अगर यहाँ पे नहीं आया तो थोड़ा और ऊपर जा सकता है, ये तो है ही फिर, ठीक है? ये भी एक ज़ोन है, इसको ज़ोन ही मार्क कर लेते ज़्यादा अच्छा है। तो ये एक दूसरा ज़ोन है निफ्टी का, ठीक है? तो ये 2 ज़ोन्स हैं जहाँ से मुझे लगता है नीचे आएगा, लेकिन जो लो बना रहा है ना, अब वो लो कटेगा नहीं। ऐसा हमको देख के लग रहा है निफ्टी में अभी, ठीक है? चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी तो अभी भी अगर देखें तो थोड़ा-सा नीचे ही चल रहा है, ठीक है? लेकिन अगर निफ्टी भागेगा तो बैंक निफ्टी भी कहीं न कहीं कैच अप करेगा, ठीक है? तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये ट्रेंड लाइन के जस्ट पास आया है, ठीक है? तो अगर ब्रेकआउट होता है, ठीक है? तो फिर ये भी अच्छा चलेगा, ठीक है? फिर इसका एक रेजिस्टेंस जो है, वो कम से कम यहाँ तक जा सकता है, ये वाला जो लेवल है, ठीक है? इसको भी चलो ज़ोन ही मार्क करते हैं, बड़ा अच्छा आता है। ये कुछ ऐसा है, ये देखो, ये पूरा मुझे लग रहा है कि एक रेजिस्टेंस ज़ोन की तरह काम कर सकता है, ठीक है? तो ऐसा है कुछ। तो मुझे लग रहा है कि अगर बैंक निफ्टी या फिर अगर गिरना हुआ होगा तो यहीं से ट्रेंड लाइन से गिर जाएगा, ठीक है? तो ये बैंक निफ्टी है। चलिए निफ्टी ऑटो की बात करते हैं। तो ये तो ज़बरदस्त यहाँ से जो निकला है, ये खतरनाक बुलिश होके निकला है और स्टॉक्स भी वैसे ही चलते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे ना तो ये एक इसका इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था, जिसको इसने काफ़ी गैप के साथ तोड़ दिया, ठीक है? तो इसकी ये चीज़ अपने आप को बुलिशनेस को दर्शाता है कि अगर कोई अपना इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे गैप के साथ और अच्छे कैंडल्स के साथ ब्रेक करे, इसका मतलब है उसमें बहुत स्ट्रेंथ है। तो ये काफ़ी ऊपर जा सकता है और अगर ध्यान से देखें ना हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे एक जो है आपको हेड एंड शोल्डर भी दिखेगा, ठीक है? ये देखो आप, ये दिख रहा है? तो ये हेड एंड शोल्डर भी है और अगर ये हेड एंड शोल्डर है, ठीक है? 1 मिनट, तो थोड़ा-सा हटा देता हूँ आपको, इसको हटाते हैं। तो हम लोग को कम से कम चलो प्राइस रेंज ले लेते हैं। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है? इतना तो जाना चाहिए, ठीक है? तो मतलब अगर यहाँ से टूटा है तो ऐसा नहीं कि ये ऊपर ऐसे ही चला जाएगा, ऊपर-नीचे करके ही जाएगा ऑब्वियसली। तो ये लगभग अभी इसका काफ़ी और रैली बचा हुआ है ऐसा लगता है मुझे, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा-सा रेजिस्टेंस आ रहा है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन ये अभी चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसका 28 28-30 हज़ार तक आएगा ऑटो, जिस तरह से दिख रहा है इसमें स्ट्रेंथ जिस तरह से दिख रहा है मुझे। यहीं पे एक छोटा-सा रेजिस्टेंस है, जो हो सकता है ये रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है? फिर इसको निकल जाएगा। अब आते हैं फाइनेंस पे। तो फाइनेंस को भी देखते हैं तो ये भी हमको हायर हाइज़ ही बन रहा था। यहाँ पे सिर्फ़ इसने एक काम क्या किया कि ये थोड़ा-सा ये बैंक निफ्टी या निफ्टी की तरह ही किया, इसने इसको ब्रेक किया और फिर ये नीचे आने लगा, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया और अब लोअर हाइज़ बना रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है अच्छा सपोर्ट है। सपोर्ट कैसे है अच्छा, ये भी आपको बताता हूँ मैं, ठीक है? आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये जो कैंडल बना, इसको मिटा देता हूँ,
और इसको एक हॉरिजेंटल लाइन से मार्क करते हैं। ठीक है, ये देखो, ये जो कैंडल बना ना, यहाँ पे आया प्राइस, जुप से ऊपर आ गया। ठीक है, और यही भी यहाँ पे भी कर रहा है, तो ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है इसके लिए। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये भी इस सपोर्ट से लेके अब अच्छा चलना चाहिए, क्योंकि पहला तो सपोर्ट हो गया और दूसरा आप देखोगे ना तो ये कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन को भी तोड़ चुका है। तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज भी बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है, इसमें भी बुलिशनेस है। ठीक है, ये लेवल से जो बाउंस लिया है ना, उसने बहुत बेहतरीन लेवल से बाउंस लिया है। उसके बाद आते हैं फार्मा। तो फार्मा कुछ हद तक साइडवेज ही दिख रहा है। ठीक है, अगर ध्यान से देखें तो ठीक है, इसने थोड़ा सा ट्रेंड बदला ही है, एक तरह से देखें, ये अपना था ट्रेंड लाइन। ठीक है, इसके बाद इसने यहाँ से ये लगभग हायर हाइज बनाते जा रहा था ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेते हुए, लेकिन इसने इस ट्रेंड लाइन को एक झटके में तोड़ दिया। ठीक है, अब तोड़ दिया तो भाई इंपॉर्टेंट क्या लेवल्स रह गए, अब ये वाला जो एक सपोर्ट है जहां से इसने बाउंस लिया है। ठीक है, अब देखना है कि आने वाले दिनों में इसको इज्जत देता है या फिर इसके नीचे निकल जाता है। ठीक है, तो कोशिश कर रहा है ये भी यहाँ से थोड़ा सा हायर हायर लोज बने हैं इसमें। अब देखते हैं ये आगे निकलता है यहाँ से या नीचे गिरता है, तो ये थोड़ा सा है अभी। ठीक है, और ये जोन भी अगर आप ध्यान से मार्क करोगे ना, जो मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट सिखाया है ट्रेंड एनालिसिस के अंदर बहुत ही सिंपल तरीके से, तो ये यहाँ पे क्यों इतना कंसोलिडेट करा है वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये जरूर 50% 61% का कोई जोन होगा यहाँ पे। चलिए इसे ले लेते हैं यार। ठीक है, ये देखो, तो ये लगभग वही 61% के आसपास का जोन है। तो अगर इसको डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो यहाँ से इसको गिरना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं अभी आने वाले टाइम में फार्मा कैसे चलता है। ठीक है, बट ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जो कि हमारा फिबोनाची का भी लेवल है 61%, तो यहाँ पे ये वहां से रेजिस्टेंस खा रहा है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर चांसेस बहुत हाई है कि ये बहुत तेजी से निकलेगा। उसके बाद एक रेजिस्टेंस और इसका दिख रहा है, वो यहाँ पे है करीब, ये वाला रेजिस्टेंस है, यहाँ से भी गिरा था। ठीक है, फिर यहाँ से तो इसने बहुत बड़ा रेड कैंडल बना दिया। तो देखते हैं अभी कैसे चलता है, और ये भी मुझे लगता है कि शायद 78% होगा। एक बार इसको मार्क करके देखते हैं। नहीं 70, अरे माउस का दिख, हाँ ठीक है, 78% थोड़ा इससे ऊपर है। ठीक है, उसी के आसपास है। तो यहाँ पे ये कहानी है कि फार्मा में थोड़ा सा अभी हमको देखना पड़ेगा कि ये इसको निकलता है 61% के ऊपर या फिर यहाँ से गिर जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो एक आप अगर और आपको कंफर्मेशन चाहिए, अगर गिरता है तो हम इतना वेट नहीं करेंगे, यही अपना ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेक करेगा, कहानी खत्म। ठीक है, और अगर सिंपल समझो आप तो इसको मार्क करोगे आप, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा एक असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, कुछ हद तक देखते हैं अभी कैसे चलता है। ठीक है, उसके बाद आईटी। तो देखिए आईटी में जो एआई वाई जो आया है उसके बाद से बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है। ठीक है, लेकिन अभी आप ध्यान से देखिएगा ना तो आईटी जो है यहाँ पे अच्छा खासा लेवल पे आके यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये लेवल आप ध्यान से देखिएगा ना, तो ये आपको लगभग वही 61% के आसपास मुझे लगता है देख के कि वहाँ पे आसपास कुछ है। चलिए तो मार्क करते हैं, तो हाँ ये देखो 61% लेवल, तो ये जब तक लेवल सस्टेन है ना तो मुझे लगता है आईटी चलना चाहिए। अगर ये लेवल टूटेगा तब फिर आईटी में फ्रेश जो है वो निगेटिविटी आएगा। ठीक है, नहीं तो मुझे लगता है कि यहाँ से आईटी हो सकता है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम लोग जो प्राइस एक्शन पढ़ते हैं उसमें ये कहीं ना कहीं ये डब्ल्यू भी बना रहा है। ये देखो आप डब्ल्यू बनेगा। ठीक है, और डब्ल्यू का कहीं ना कहीं ब्रेकआउट भी ये दे चुका है और रीटेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये देखो आप, इसको देखो आप, ये मैं मार्क कर देता हूँ, ये डब्ल्यू हो गया और इसके रीटेस्ट कर रहा है। ये बहुत अच्छा इसका रेजिस्टेंस जोन था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले ये सपोर्ट की तरह काम किया, उसके बाद इसने तोड़ दिया इसको तो रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगा, फिर इसको तोड़ दिया तो फिर ये सपोर्ट के फिर ने इसको तोड़ दिया। तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है ये लेवल्स। और मुझे लग रहा है कि ये जो 61% है ना निफ्टी का, ये लेवल अगर इसको बचा लेता है, सॉरी आईटी का, निफ्टी आईटी का, तो हमको लगता है कि एक बाउंस अच्छा दिखेगा। ठीक है, जो कि मुझे लगता है कम से कम ये 40,000 तक जाना चाहिए आईटी इंडेक्स को। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है एफएमसीजी। तो एफएमसीजी में भी क्या है कि अगर आप देखिएगा ध्यान से तो ये यहाँ पे एक तरह से कंसोलिडेट कर रहा है, और ये कुछ हद तक अगर आप देखोगे ना, तो मैं ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ, और ये कुछ हद तक मुझे ऐसा कुछ हेड एंड शोल्डर टाइप का भी पैटर्न बनाते दिख रहा है। तो अगर इसके ऊपर निकलेगा तो बहुत ही अच्छा हमको एक इसमें रैली मिलेगा एफएमसीजी में। और अगर नहीं निकला, यहीं से गिर गया, तो फिर अलग बात है। अभी तो क्या है, अभी साइडवेज है, एक तरह से आप बोल सकते हो बहुत हद तक ये साइडवेज है। ठीक है, जैसे आपको सब हटा देता हूँ। ठीक है, और ये मैं एक इधर पैरेलल चैनल ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है अभी, ये है, ऐसा कुछ है। तो ये पैरेलल अभी साइडवेज चल रहा है।
ठीक है, लेकिन मैंने बोला पैटर्न बहुत अच्छा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है इसका, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना, ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर निकलेगा तो ये हेड एंड शोल्डर का भी कंफर्मेशन मिलेगा और हमको लगता है फिर एफएमसीजी, ये निफ्टी एफएमसीजी जो है वो बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि इसका ये अभी देखो आप 50,000 है, तो ये 6,000 पॉइंट का रैली दे सकता है। और अगर कम से कम भी जाएगा तो यहाँ 3,000 तो है ही, 3 से हाँ लगभग 3,000 के आसपास है। तो अगर पहला इसका लेवल होगा लगभग वही आपका 57 में 3 यानी कि 60,000 का, और अगर उसके बाद फिर निकलेगा तो ये और भी ऊपर जाएगा 3,000 पॉइंट। तो एफएमसीजी बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर निकलता है तो, नहीं निकलेगा तो फिर यहीं पे साइडवेज होकर क्या करता है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं रियलिटी। ठीक है, तो रियलिटी में भी देखेंगे तो इसमें भी हायर हाइज बन रहे हैं, और इसमें भी अगर हम फिबोनाची का लेवल्स देखें ना, तो यहाँ से हम फिबोनाची का लेवल देखते हैं तो ये भी 61% पे सपोर्ट दे रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेक्टर जो है ना वो अपने 61% के आसपास जो है वो सपोर्ट ले रहा है। तो अगर उसको सस्टेन कर गया तो मुझे लगता है कि फिर ये जो इसका प्रीवियस हाई है ना वो टूटेगा उस इंडेक्स से रिलेटेड। ठीक है, और निफ्टी भी थोड़ा बुलिश दिख रहा है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा एक है ट्रेंड लाइन का, शायद अगर वो 1-2 दिन में ब्रेकआउट आ गया तो फिर अच्छा है। ठीक है, तो अगर जब तक ये 61% इधर है सेक्टर्स में सस्टेन है, तब तक हमको लगता है कि अच्छा है और हो सकता है अच्छी रैली बने। अगर ये टूटता है तो फिर हमको उसमें निकल जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि हाँ, उसमें आपको ध्यान देना चाहिए कि अब क्या करना है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी को दर्शाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ट्रेंड एनालिसिस का जो मैंने 4 वीडियो बनाया है बहुत बेहतरीन है। आप एक बार देखोगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ट्रेंड कैसे निकालना है वो बहुत ईज़िली पता चलेगा। यूजिंग वेरी 3-4 इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स भी नहीं है, सिंपल है, इंडिकेटर तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ट्रेंड पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।